देश में इस वक्त हनुमान चालीसा और अजान को लेकर के अलग अलग राय सामने आ रही हैं, राजनीति भी जमकर हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं केसी त्यागी साहब, जेडीयू के प्रधान महासचिव। केसी त्यागी साहब, एक तरफ जो है देश के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर के जो है आवाज बुलंद हो रही है। कोई कह रहा है हनुमान चालीसा सड़कों पर होनी चाहिए अगर नमाज होती है, तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नमाज अगर जो सालों से सड़कों पर होती रही है तो हनुमान चालीसा अगर सड़क पर होती है तो क्या एतराज है? आपका क्या मानना है? नमाज में, अजान में और हनुमान चालीसा के रिसाइटल में मैं कोई अंतर विरोध नहीं मानता हूँ। ये सब धार्मिक कार्यक्रम हैं और ये सद्भावना पूर्वक तरीके से आयोजित होते रहें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हमारा ऐतराज वहाँ शुरू होता है जब कुछ तत्व एक दूसरे के धर्म के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं या उकसाने का काम करते हैं। धर्म दीर्घकालीन राजनीति का हिस्सा है और राजनीति जो है वो तात्कालिक धर्म है। लिहाजा सभी को एक दूसरे के लिए सहिष्णु भाव से इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से कुछ तत्व इस माहौल को बिगाड़ने, इसको असहिष्णु बनाने और अपने अपने तरीकों से धर्मों की परिभाषित करने में लगे हुए हैं। जनता दल यू ऐसे किसी भी प्रयास का विरोध कर। कौन से तत्व हैं? क्योंकि यहाँ पर हमको दिख रहा है कि महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ पर एक तरफ शिवसेना है, एनसीपी और कांग्रेस है। यहाँ पर जो बीजेपी के नेताओं का बयान आ रहा है, फिर चाहे वो जो है राजस्थान कलवर की घटना हो या फिर दिल्ली की घटना हो या महाराष्ट्र की घटना हो, कि हनुमान चालीसा का जो है पाठ होना चाहिए, मंदिरों के खिलाफ जो है जो कांग्रेस की सरकार है वो कार्रवाई करें, इस तरीके के बयान। तो आप किन तत्वों की बात कर रहे हैं? सभी जगहों पर असहिष्णु वातावरण है। पूरा भारतीय समाज ज्वालामुखी के कगार पर खड़ा है। कहीं भी जरा सी माचिस दिखाई जाती है तो धुआं भी उठता है, आग भी उठती है। उसके लिए किसी एक दल या एक समूह को नहीं, पूरे समाज की जो असहज स्थिति हो गई है उसको हम जिम्मेदार मानते हैं। तो इस सबके बीच में कुछ पूर्व नौकरशाह हैं, 100 से ज्यादा, उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके ये कही है प्रधानमंत्री से कि नफरत की राजनीति को खत्म करना चाहिए। आप लोगों का उस पर क्या स्टैंड है? नहीं, नफरत की राजनीति भारतीय समाज का कभी हिस्सा नहीं रही। फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी के नेतृत्व से लेकर के और अब तक सभी धर्म के मानने वाले लोग भी और राजनीतिक नेता भी सामंजस्य स्थापित करने और एक दूसरे के प्रतीकों का सम्मान करने के हिमायती रहे हैं। तो क्या ये बढ़ी है नफरत की राजनीति है? क्योंकि चिट्ठी भी लिखी गई नौकरशाहों के द्वारा। निसंदेह पिछले कुछ दिनों से कुछ शरारती तत्वों के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा नाथूराम गोडसे की जब प्रशंसा की गई तो मुझे याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उसको जीवन में कभी माफ नहीं करूंगा। तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी के समर्थक तत्व हैं, मैं ऐसा भी नहीं मानता। ये वाकई में लुम्पन है और असामाजिक तत्व। मतलब नफरत की राजनीति हो रही है, ये तो आप क्या? इसमें संदेह नहीं है। जो संदेह पैदा हुआ है दो वर्गों के, दो समुदायों के, दो धर्म के मानने वाले लोगों के बीच में, वो निरंतर बढ़ा है और असहिष्णुता भी दोनों वर्गों के बीच में, समूह के बीच में, धर्मों के बीच में बढ़ी है। असहिष्णुता बढ़ी है, नफरत की राजनीति बढ़ी है, ये साफ तौर पर कहना है केसी त्यागी साहब का। लेकिन उनका ये भी कहना है कि इसको बीजेपी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं ऐसा नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो खुद प्रज्ञा ठाकुर के बयान के बाद में कहा था कि मैं उनको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो निश्चित तौर पर इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति तो जरूर हो रही है, लेकिन जेडीयू का ये कहना है कि ये देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि नफरत की राजनीति इस देश का कभी भी हिस्सा नहीं रही है। सहयोगी कैमरा पर्सन वरुण के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।